साथ संगत जी बड़े ही प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी दासी आपके चरणों में नमस्तक होके धन्यकार करती है, परवान करना जी। साथ संगत जी आज का टॉपिक है हाथ है डोर विधाता के, सब मिट्टी के खिलौने हैं, कहे हर देव की गोरे काले चाहे शाम सलोने हैं। साथ संगत जी दासी तो बहुत अनजान है, दासी तो वैसे ही विचार कर सकती है, लेकिन जो टॉपिक आया है कोशिश पूरी करेगी। साथ संगत जी हाथ है डोर विधाता के, सब मिट्टी के खिलौने हैं। साथ संगत जी सब इसके हाथ में है, ये चाहे हमें कैसे भी चला दे। साथ संगत जी हम कठपुतली हैं, सब इसके हाथ में है, ये चाहे सब कुछ कर सकता है, गूंगे से राग गवा सकता है। साथ संगत जी इतनी कृपा है इसके हाथ में। साथ संगत जी कई बार कहते हैं हमें सहज सुबह सेवा मिल गई, हमें आते ही गीत की सेवा मिल गई, हमें आते ही सेवा मिल गई भवन पे। तो साथ संगत जी सब इसकी कृपा है, जब ये खुश होता है ना तब सेवा देता है। हम इसके प्यारे प्यारे बच्चे हैं। साथ संगत जी इसके वचनों पे चलना आ जाए, इसके हुक्म में चलना आ जाए, इसके प्यारे प्यारे संतों से प्यार करना आ जाए। साथ संगत जी बहुत दूर है। साथ संगत जी बहुत कमियां है हमारे में, ये पल पल हमारी रक्षा कर रहा है। साथ संगत जी ये कभी पीछे नहीं हटता, हर पल हर घड़ी हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे लिए सुखदाई है ये करता है। लेकिन अगर हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके सिमरन के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं साथ संगत जी, फिर कभी कमी नहीं आ सकती, कभी भी कमी नहीं आ सकती। कैसे कैसे ये रक्षा करता है, कैसे ये आता है। साथ संगत जी सत्संग जी दासी को याद है, लॉकडाउन से पहले की बात है, बाबा जी थे तो सत्संग जी दासी का बहुत मन था कि दासी अपना बॉम्बे जाए समागम पे, बॉम्बे समागम होता था वहाँ जाए। तो सत्संग जी लेकिन दासी तो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ तो नहीं सोच सकते, वो ही कर देता है ये। दासी ने अपने महापुरुषों को बोला, महापुरुषों जी वहाँ सारी जितनी मेरी बहनें हैं ना, भवन पे बात होती है, सब जा रहे हैं, तो दासी का भी दिल करता है बॉम्बे समागम में जाने को। महापुरुष बोले शक्ल देखी है शक्ल देखी है तूने? मैंने कहा ले, ये चाहे क्या नहीं कर सकता, अगर इसने जाना तो मेरी शक्ल क्या करेगी, ले जाएगा ये। साथ संगत जी ऐसे मजाक में बात हुई। उसके बाद रात को बात हुई थी, दासी सुबह सुबह सेवा पे भवन पे चली गई। आपको पता है आप ही ने सेवा बख्शी हुई है। दासी 6:45 सेवा पे खड़ी होगी जोड़ों पे। साथ संगत जी अभी 20 मिनट हुए थे सेवा पे खड़े थे, एक बसंत महात्मा आए, वो बोले रिम्पी जी आपको बॉम्बे समागम में चलना है? मैंने कहा ले, हाँ जी हाँ जी, पूछने की क्या जरूरत है, दसी तो तैयार है महापुरुषों, कैसे टिकट टुकट तो करवाई नहीं गए थे, सब हो गई है। एक संत महात्मा ने मना कर दिया जाने को, दास का ध्यान आप पे गया, आप चलोगे? मैंने कहा जरूर महाराज, जरूर दासी चलेगी। कहते हैं फिर ठीक है महापुरुषों, आप तैयारी कर लो, कल सुबह 4 बजे निकलना है। दासी ने कहा ठीक है महापुरुषों। दासी जैसे सेवा खत्म हुई तो महापुरुष गाड़ी लेके खड़े थे, दासी जैसे गाड़ी में बैठी, महापुरुषों जी रात को मैंने कहा था समागम में दिल कर रहा है, आपने कहा शक्ल देखी आ, देख लो शक्ल, मेरे बाबा जी ने, मेरे सतगुरु ने भेज दिया, वो संत महात्मा आए थे कि जगह खाली है आपको चलना, किसी ने कैंसिल कर दिया है, तो मैंने हाँ कर दिया है। कहते सही बात है, तेरा बाबा तो तेरे नजदीक होके सुनता है। मैं कहा वो बड़ी जल्दी सुनता है। तो साथ संगत जी मैंने कहा महापुरुषों जी दासी को थोड़े बहुते माया हाथ में भी जरूरत पड़ सकती है। बोले कि ठीक है तू अपनी तैयारी कर, टैची तैयार कर, तूने कल सुबह 4 बजे निकलना है, मैं रात को मालिक से मांग के ले आऊंगा थोड़े पैसे, ठीक है? दासी सारा दिन सिमरन करती रही, खुश नाच रही है, टप रही है, और टैची तैयार कर दी। महात्मा आए, खाना खुना दासी खिला रही है, बोले कि रिम्पी आज मैं सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते पैसे नहीं मिले, मालिक ही नहीं आया, तो कहते हैं कि तू रहने दे, कैंसिल कर दे। मैं कहा नहीं महाराज, नहीं दासी तो कैंसिल नहीं कर सकती, सतगुरु ने तो टिकट भेजी है, दासी तो जाएगी। कहते फिर कैसे करेगी? मैं कहा अभी तो महाराज सारी रात पड़ी है,
सुबह 4 बजे जाने, कहते रात को तेरा तेरा प्यो आएगा। मैं कहा मेरा प्यो ही आ जाएगा महाराज। तो ऐसे मजाक में बात हुई, महापुरुषों को लंगर खिलाया, खाना खिलाया, तो महापुरुष मेरे सो गए। जब ये सो गए तो दासी बाबा सतगुरु के आगे बैठ गई, सच्चा पातशाह तू ही कृपा करनी है, तूने ही टिकट भेजी, अब तूने ही सब कुछ करना है। सुबह दासी ने जाना, लेकिन दासी के पास तो एक पैसा भी नहीं है। अब तू जाने तेरा काम जाने। दासी सिमरन करी, अरदास करी है, अवतार बाड़ी पढ़ने लग गई। जैसे ही रात को सात संगत जी, महापुरुष तो 11 बजे सोए, दासी 2 घंटे सिमरन ही करती रही और अवतार बाणी पढ़ती रही। 1:10 पे बाहर बेल बजी महापुरुषों। मैंने कहा इतनी लेट कौन आया है? मैंने महापुरुषों को उठाया, देखो कोई आया है। कहते 1:15 कौन आया? मैंने कहा पता नहीं। महापुरुष उठे, उन्होंने दरवाजा खोला, एक बंदा खड़ा था। तो महापुरुषों ने अंदर से बोला हाँ जी क्या काम है? बोले कि दरवाजा खोलो, अपनी माया लो। महापुरुषों उस बंदे ने 5 साल पहले हमारे से पैसे लिए थे, 3,000 रुपया। तो महापुरुषों वो बोला था थोड़े दिन में दे दूंगा, फिर मांग मांग के थक गए, मांग मांग के थक गए। वो बंदा लारे लगाता रहता था, आगे आगे करता रहता था। फिर उसने इतने झगड़े भी हुए, कहता है मेरे पास नहीं है। फिर दासी ने कह दिया कोई बात नहीं, हमने सेवा दी। सात संगत जी वो बात को 5 साल हो गए थे। 5 साल बाद वो बंदा रात को 1:15 क्यों आया? पहले भी आ सकता था। दरवाजा खोला, बोला लो अपने 3,000, और ये फोटो किसकी लगी हुई है? हमने कहा हमारे बाबा जी की है। कहते इसने मेरी जान खा रखी है, उनके पैसे देख के आओ, उनके पैसे देख के आओ। महापुरुषों के तो आंखों में आंसू आ गए, दासी की भी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे कैसे रक्षा करता है, कैसे हमारा ध्यान रखता है। हम डोल जाते हैं, घबरा जाते हैं, कैसे होएगा। लेकिन इसने तैयारियां की हुई हैं। वो तो पैसे दे के चला गया, उनको बोल देना मैंने दे दिए हैं, मेरी जान खा रखी है। महापुरुष मेरा मुंह देखे, मैं महापुरुष का कहते रिंपी मैंने तुझे कहा था तेरा प्यो आएगा रात को देने, आ गया तेरा प्यो। सत्संग जी ये एक एक पल पे रक्षा करता है, एक एक घड़ी पे रक्षा करता है। कभी घबराए ना, कभी डोले ना सत्संग जी, कभी परेशान ना होए। सत्संग जी अवतार बाणी में वो शब्द है, संत है जेड़ा श्वास श्वास विच रब दा नाम ते आंदा है। संत है जेड़ा दूजे दा दुख खिंदे विच मुकांदा है। संत है जेड़ा सब काला तो किरपा करे बचा देवे। संत है जेड़ा छिंदे अंदर अंग संग राम विखा देवे। रब नू इन्हां संतां कोलों वखरा कोई नहीं कर सकदा। बंदे तो अवतार जिवें परछावां वक नहीं रह सकदा। साध संगत जी ये हर घड़ी हर पल हमारे साथ है। सत्संग जी हमें मांगना आ जाए। सत्संग जी हमने मांगना क्या है? सेवा सिमरन सत्संग, बाकी दाते मगर मगर हैं। फिर तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। गुरु को मांग लिया, गुरु की दाते मगर मगर है। सत्संग जी ये हर पल रक्षा उसकी करता है जो इसका हो जाता है, जो इसका हो जाता है आत्मा से, दिल से। कभी डोलता नहीं है, जो घबराता नहीं है। तूफान भी आ जाए तब भी नहीं घबराता। सत्संग जी इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कहते हैं एक संत था सत्संग जी, ये गुरु नानक देव जी के समय की बात है। बाबा कबीर जी थे। तो सत्संग जी सुबह सुबह बाबा जी को अमरदास जी को नहलाते थे। एक दिन आए, तूफान भी आ रहा था, इतनी तूफान आई कि उनकी जो गर्म पानी की लकड़े थी सारी गीली हो गई। अब वो कहते मैंने अपने सतगुरु को नहलाना है, मैं क्या करूं? लकड़े सारी गिल्ली हो गई हैं। 3:30 बजे सुबह आते थे नहलाने के लिए। फिर दूर से देखते रोशनी नजर आती होती है, कहते वहां कोई है, उनसे लकड़े मांगने जाता हूं। तूफान में ही चल पड़े। इतनी दूर जहां रोशनी नजर आ रही थी वहां पहुंच के दरवाजा खड़काया। जैसे दरवाजा खोला कोई वेश्या का घर था। वेश्या बोली हाँ जी की चाहिए? बोले मुझे सूखी लकड़ी चाहिए। कहते तूने क्या करनी है? मैंने अपने सतगुरु को स्नान कराना है, नहलाना है मैं अपने गुरु को। कहती है इसके बदले में क्या देगा? मैं तुझे सूखी लकड़ियां देती हूँ। कहते तू मांग के देख, जान भी ले ले। कहते मुझे जान नहीं चाहिए, तेरी आंख का डेला चाहिए अंदर से, आंख का डेला।
उन्होंने आओ देखा ना ताओ, सामने देखा चाकू पड़ा था, उठाया, आंख में मार के डेला निकाल के आगे कर दिया। वो तो चीखे मारने लगी, वेश्या ये क्या कर दिया तुमने? कहते तूने तो अभी आंख ही मांगी है, तू मेरा दिल मांग के देख, मैंने अपनी छाती पे ना चाकू चलाया। कहती मैंने तो मजाक किया था, तू क्या करता है? कहती कहते कहता तूने मजाक किया ना मेरे सतगुरु के लिए, लेकिन मैंने मजाक नहीं समझा। मेरे गुरु के लिए मेरी जान हाजिर है, मुझे सूखी लकड़े दे दे, मैं अपनी सतगुरु को स्नान कराना है। साथ संगत जी वो तो चिल्लाने लगी, ये कैसा बंदा है, ये गुरु के लिए ये होते हैं जो गुरु के पक्के सिख, गुरु के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। हम तो साथ संगत जी एक सेवा सिमरन कहता है वो भी नहीं कर सकते, उसमें भी हमारा फायदा है साथ संगत जी। अगर सतगुरु सेवा सिमरन कहते हैं ना, उसमें हमारा फायदा है, हमें सुख देने हैं, हमें खुशियां देनी है। सतगुरु ने तभी बार बार कहते हैं सेवा करो सिमरन करो। तो सत्संग जी तब भी हमारे भाव बढ़ते हैं, तब भी हमारे पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं कर तो देते हैं, कर तो देते हैं, और कितना करें। सत्संग जी एक घड़ी आधी से बनवा, सारा दिन सत्संग जी सिमरन करें, कोई घड़ी ना खाली जाने दें। कहते कम कार वल चित यार वल, हम काम करते, किचन में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सिमरन हमारा चलता रहे। हम कपड़े धो रहे हैं, हम सफाइयां कर रहे हैं, सिमरन हमारा चलता रहे। ये बंद ना हो साथ संगत जी, इसी ने साथ जाना है, बाकी सब चीजें यही रह जानी है। साथ में ही गुरु ने ये सेवा सिमरन नहीं जाना है साथ संगत जी। बख्श दो, माफ कर दो साथ संगत जी, आप कर्म योगी संत हो। दासी में कमियां है साथ संगत जी, दासी की कमियां दूर कर दो, अपने जैसा बना दो, सेवा सिमरन सत्संग बख्श दो, भूले बख्श दो, दूसरों को माफ करना आ जाए साथ संगत जी। ये दुनिया साथ संगत जी गुरु के टाइम भी गुरु को नहीं बख्शते थे। हम तो संसारी रूप है, कई बार ऐसा हो जाता हमारा हमारा कोई बुरा सोचता है, हमारे बारे में बुरा सोचता है, हमारा दिल दुखाता है, तो साथ संगत जी सिमरन करे, उसी समय हमारा मन शांत हो जाएगा। उसके लिए भी अरदास करे, जो हमारा बुरा सोच रहा है ना, उसके लिए भी अरदास करे, सच्चा पातशाह उसको तू बुद्धि दे, उसको तू बुद्धि दे, उसकी बड़ी उम्र कर, उसको सुख दे, उसको खुशियां दे। हम जो देंगे लौट के वही आएगा। दुश्मन का भी बुरा ना सोचें साथ संगत जी, जो हमारा बुरा सोचता है उसका भी बुरा ना सोचे, उसका भी भगवान भला करे। सत्संग जी जब ये सोच आ गई, ये विचार आ गए, तो हम सतगुरु की नजर में पास हो गए। बख्श देना, माफ कर देना साथ संगत जी, आप कर्म योगी संत हो। दासी को अपने चरणों से जोड़े रखना, भूले बख्श देना, माफ कर देना साथ संगत जी। दासी सबके लिए अरदास करती है, सच्चा पातशाह जो जो ये विचार सुन रहा है, जो जो मेरा संत विचार सुन रहा है, उनको सुख देना, उनको खुशियां देना, राज करे, कभी उनको कोई कमी ना आए, परिवार में खुशियां ही खुशियां देना, सुख ही सुख देना, भंडारे भर देना, सेवा सिमरन देना, एक एक संत को सुख देना, संसार में सबको सुखी कर दो, दुख ना देना सच्चा पातशाह, किसी को भी दुख ना देना। आप ही ने चलाना है, तेरी मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तू उनको चरणों से लगा ले, सबको चरणों से लगा ले सतगुरु, सारे जहां को चरणों से लगा ले, सबको सिमरन सेवा बख्श दे, सबको माफ कर दे, सबको चरणों से जोड़ ले साथ संगत जी। बख्श देना, माफ कर देना। दासी को तो 4 घंटे दे दो तब भी कम है, लेकिन फिर थोड़ा हिसाब का ही करना है, जो सब सुन सके साथ संगत जी। कोई भी बात आप जी को बुरी लगी हो तो बख्श देना, माफ कर देना साथ संगत जी, प्यार से कहना